नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाता है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, धर्म या अध्यात्म के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में कम उम्र में ही उच्च पद प्राप्त करता है गज केसरी राजयोग के प्रभाव से। ज्योतिष शास्त्र का तो ये कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त करते हैं, या फिर ज्योतिष और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। और ऐसे जातकों पर कोई आपत्ति विपत्ति पहले तो आती नहीं है, अगर आ जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उसकी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग मीन राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर, किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा, किस भाव में बनेगा और इसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत है, गृह प्रवेश है, सोना चांदी खरीदना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना या रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर या रिटेल शॉप की शुरुआत करना, या फिर इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है, जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर, किन किन भावों पर बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है
और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं, और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये मीन राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। देवगुरु का गोचर लग्न भाव में हो रहा है अपनी ही राशि मीन राशि में, और देवगुरु यहाँ पर हंस राजयोग बना रहे हैं। हंस राजयोग बनने पर व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि, विवेक में इतनी वृद्धि होती है कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में कैसी भी समस्या आ जाए उस समस्या से वो बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेता है। और देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं और जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देवगुरु धन के कारक हैं और लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, आपकी वाणी है, आपका स्वभाव है, आप स्वयं हैं। तो यहाँ पर पहला काम तो ये करेंगे कि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। दूसरा कार्य ये करेंगे कि आपको धन की प्राप्ति कराएंगे।
देवगुरु संतान और विवाह के कारक हैं, तो आपके परिवार में वृद्धि होगी, या तो संतान की प्राप्ति करा देंगे या फिर विवाह करा देंगे। देवगुरु मान सम्मान के कारक हैं, तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। और चूंकि देवगुरु दशम भाव के स्वामी हैं, तो वो जातक जो कि फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या वकालत से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, कोई शिक्षण संस्थान है जिनका, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनका, ऐसे सभी जातकों के लिए गज केसरी राजयोग का प्रबल लाभ प्राप्त होगा। वो जातक जो कि सोने चांदी का कार्य करते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, या धर्म गुरु हैं, धर्मोपदेशक हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए गज केसरी राजयोग बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। अब आइए डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 5 जुलाई दिन है मंगलवार, समय है 4:52 प्रातः काल 4:52 AM। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। यहाँ पर चंद्रमा शुक्ल पक्ष में गोचर करेंगे और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देता है। दूसरी बात, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और चंद्रमा पर की दृष्टि पड़ेगी देवगुरु पर। सीधा समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा जो कि सप्तम भाव के प्रभाव को बढ़ाएगा, सप्तम भाव के सभी लाभ आपको प्राप्त कराएगा। तो सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का होता है, विवाह का होता है, लव रिलेशंस का होता है, कानूनी समझौतों का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपकी सोशल इमेज का होता है, आपकी पब्लिक इमेज का होता है। अब इस गोचर काल में अगर आपका वैवाहिक संबंध तय होता है 5 जुलाई 4:52 से अगले 54 घंटों के भीतर अगर आपका रिश्ता तय होता है तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा, उच्च शिक्षित होगा, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर हो सकता है वो भी किसी जॉब में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, या कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय हो। अगर आप विवाहित हैं तो मैरिज लाइफ में सुख सौहार्द की वृद्धि होगी। किसी प्रकार की कोई गलत फहमी, तनाव अगर अभी तक था तो इस राजयोग के बनने पर वह दूर होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि के कारक हैं। तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, व्यवहार अत्यंत सौम्य होगा, वाणी मधुर होगी। तो फिर किसी तरह की कोई समस्या अगर है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए भी ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप अपने लव पार्टनर के सामने कोई प्रपोजल रखते हैं तो वो एक्सेप्ट होगा। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप करेगा। अगर अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, तो ये राजयोग
आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा। आप दूसरों की बात भी सुनेंगे और जब आप में ये भावना डेवलप करेगी तो पारिवारिक जीवन या लव रिलेशन या पार्टनरशिप की कोई भी समस्या वो अपने आप दूर हो जाएगी। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेगा ये राजयोग। पार्टनरशिप में आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सुलझा हुआ समझदार बिजनेस पार्टनर आपको मिलेगा जो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत मजबूत होगा। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और चूंकि चंद्रमा सप्तम भाव में है तो महिलाओं के सहयोग से अगर आप किसी व्यापार व्यवसाय को शुरू करते हैं तो वो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा। आप अपनी पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और इससे आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 9 जुलाई 2022 दिन है शनिवार। समय है प्रातः 4:21। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के भाग्य भाव में। अब यहाँ देखिए दो बातें बहुत ही आपके पक्ष में जा रही हैं। एक, चंद्रमा का गोचर शुक्ल पक्ष में हो रहा है, राशि परिवर्तन शुक्ल पक्ष में। दूसरा, चंद्रमा अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में जा रहे हैं। एक अत्यंत खराब भाव से निकल करके एक बहुत ही अच्छे भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यात्रा देशाटन के लिए आप कहीं जा सकते हैं। कोई धार्मिक कर्मकांड आप कर सकते हैं और साथ ही साथ चूँकि चंद्रमा की दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो चंद्रमा आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। तो भाग्य और पुरुषार्थ जब दोनों का साथ आपको मिलेगा तो आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में पूरी सफलता आपको मिलेगी। 18 जुलाई 2022 दिन है सोमवार। समय है प्रातः 6:34। चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे लग्न के भाव में और यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और ये युति अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली होगी क्योंकि चंद्रमा एक खराब भाव से एक अच्छे भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव से राशि परिवर्तन करके लग्न के भाव में आएंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है तो लग्न में आते ही आपके खर्चे बंद हो जाएंगे। अनावश्यक खर्चे जो हो रहे थे वो उस पर रोक लग जाएगी और धन का संचय शुरू हो जाएगा। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में जब भी होता है तो कुंडली के लाखों दोषों का नाश कर देता है। तो आप पर राहु केतु या शनि मंगल का कोई प्रभाव तो पड़ना नहीं है इस राजयोग के बनने पर। और लग्न में ये राजयोग बन रहा है तो आपको राजा के समान सुख संपत्ति वैभव और प्रतिष्ठा देने में ये राजयोग सक्षम है। भले ही ये 54 घंटों के लिए ही बनेगा लेकिन इन 54 घंटों में कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। और चूंकि देवगुरु कर्म भाव के स्वामी हैं
तो कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी में हैं तो वेतन वृद्धि, प्रमोशन, इन सब का लाभ मिल सकता है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको प्राप्त हो सकता है। आपके लग्न भाव में ये राजयोग बन रहा है। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपकी वाणी है। तो चंद्रमा के प्रभाव से आप अत्यंत संतुलित व्यक्तित्व के धनी होंगे। पत्नी, मित्रों और संतान का सुख प्राप्त होगा। पिता, धर्म, अध्यात्म और राज्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। व्यवहार से आप अत्यंत मिलनसार होंगे। समाज में अपनी वाणी, ज्ञान से मान सम्मान प्राप्त करेंगे और सत्ता सुख प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। और आप जो भी धन खर्च करेंगे वो दान पुण्य या दूसरों की भलाई में खर्च करेंगे। आइए अब बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 27 जुलाई 27/7 दिन है बुधवार। समय है 12:22 AM प्रातः। रात्रि 12 बजे के बाद, मध्य रात्रि के बाद 22 मिनट पर चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ देखिए ग्रह स्थितियाँ कितना अधिक आपके पक्ष में हैं। चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं। देखिए यहाँ पर पंचम भाव में 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। तो अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस, रोमांस, क्रिएटिविटी और आपके इष्ट देव का होता है। और शिक्षा के कारक, व्यापार के कारक, आईटी सेक्टर के कारक बुध भी 27 जुलाई को पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। 27 जुलाई को पंचम भाव में चंद्रमा का भी गोचर होगा, बुध का भी गोचर होगा और दोनों पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इस राजयोग के बनने पर जो संतान जन्म लेगी वो तो जन्म से ही राजयोग लेकर के आएगी। विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आपके बच्चों को जॉब मिल सकती है या कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब मिल जाए या कोई व्यापार व्यवसाय वो शुरू कर सकते हैं। देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं तो आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये गोचर। 27/7 को 12-22 से अगले 54 घंटों के लिए यानी 27 जुलाई और 28 जुलाई का दिन छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चूँकि पंचम भाव में बुध का गोचर है जो कि शिक्षा, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कॉमर्स के कारक हैं। जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। यहाँ पर देवगुरु आपकी बुद्धि ज्ञान को तीव्र करेंगे। बुध आपकी ग्रैस्पिंग पावर, वाक शक्ति, लेखन शक्ति, मेमोरी पावर को बूस्ट अप करेंगे
और आपका मन अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। परिणाम ये होगा कि आपको सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, लव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके मन का भटकाव समाप्त होगा, जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी तरह की गलतफहमी थी वो दूर होगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, आपकी कल्पना शक्ति, रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या कला के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जुलाई 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के सभी डेट्स और समय की चर्चा की है। आप एक बार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गज केसरी राजयोग के बनने पर कीजिए, रिजल्ट देखिए, कमेंट करके बताइए ताकि आपके साथियों मित्रों को भी लाभ मिल सके। नमस्कार।